साहब, मुश्तरका मफद कौंसिल के इजलास में जो फैसले हुए, एक तो इजलास 2 मई को होना था, लेकिन 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने उजलत में अर्ली करवा दिया। चोलिस्तान कनाल वाला मामला, क्या अब ये परमानेंटली सेटल डाउन हो चुका है या वक्ती तौर पर इस पर काम बंद करने का फैसला हुआ है? देखें, ये बात हमने पहले दिन भी ये बात की थी जब ये एहतजाज शुरू होने जा रहा था कि कोई नहर जो है वो ना तो सिंध के पानी से बनेगी, ना सिंध का एक कतरा पानी जो है वो पंजाब अपनी तरफ कन्वर्ट करना चाहता है, और ये नहरें जो हैं ये सब के कंसेंसस से जो है वो बनेंगी। यही बात फिर उस दिन जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, वहाँ भी तय हुई, और इसी बात को फिर क्योंकि एंडोर्स करना था CCI ने, तो वो कल एंडोर्स किया गया। तो इसमें क्योंकि मामला तो वही होना था जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियां शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में हुआ था, लेकिन धरना वालों का ये था कि जी क्योंकि CCI ने ही इसको पॉलिसी को कंफर्म करना है, तो लिहाजा उसमें भी जो है वो कर दिया जाए, तो फिर हम जो है वो धरना ख़त्म करेंगे। और उसकी वजह से क्योंकि बड़ी दिक्कत थी और हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई थी, तो ये फिर मुनासिब समझा गया कि 2 को भी यही कुछ होना है, तो इसको जो है वो फौरी कर दिया जाए ताकि उनके पास कोई जवाज़ ना रहे। तो उसके ऊपर जो है वो कल मीटिंग हुई है, और यही तय हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो कंसेंसस से बनेगा। उस कंसेंसस तक पहुंचने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनेगी, और टेक्निकल कमेटी जो है वो बताएगी कि कहाँ से जो है वो नहर निकल सकती है और कहाँ से नहीं निकल सकती, कहाँ से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है और कहाँ से जो है वो ज़्यादा नुकसान है, और जो लोगों के ये खदशात हैं उनको भी जो है वो रिड्रेस करें। अच्छा, राज साहब समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मुतमईन हो चुकी है, वो तो चूंकि आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार थे कि हम हुकूमत को से अपनी सपोर्ट भी विड्रॉ कर सकते हैं, अब टेक्निकल कमेटी बनेगी और पूरा सारा, लेकिन वो आपको मुतमईन नजर आए? नहीं, पीपल्स पार्टी 100% मुतमईन है, और ये एक बहुत ही मुनासिब फैसला है। इसके ऊपर कैसे नाखुश हुआ जा सकता है? अगर ये बात की जाए कि जी इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बंजर ज़मीनों को सैराब करने के लिए, इस मुल्क में ज़राअत और पैदावारी यूनिट का साइज़ बढ़ाने के लिए जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके ऊपर जब तक कंसेंसस ना हो उसको ना किया जाए, इससे तो और बेहतर बात नहीं हो सकती। क्योंकि वी आर इन ए फेडरेशन, हम जो है वो 4 इकाइयों में रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी है जिनका एक अलग से स्टेटस है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें सारी जो है वो बड़ी वजाहत के साथ हैं कि ये कंसेंसस से ये मामला ने हल हुआ है। राज साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई के मुकदमा 4 माह में निपटाने के अहकाम जारी हुए हैं, और अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि उसके बाद PTI के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्हें अपनी नाअहली का खौफ काफ़ी बड़ा है। खबर है कि PTI ने अली अमीन को टास्क दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके मामला हल करे। इस्टेब्लिशमेंट पहले कह चुकी है हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई एतराज़ होगा अगर ये मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाते हैं? देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा दो टोक ये कह दिया है कि हमारा ये मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात वाला। जी, ये मैंडेट इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ है। तो इस्टेब्लिशमेंट ना किसी किस्म की गुफ्तगू कर रही है, ना वो करेगी। मुज़ाकरात हम इनसे उस वक्त भी करने को तैयार थे जब हम अपोजिशन में थे, अब भी करने को तैयार हैं अगर हम गवर्नमेंट में हैं। तो जब तक सियासी जमातें आपस में नहीं बैठेंगी तो ये इशू तो फिर जो है वो बरकरार रहे। अच्छा, मुदाखला मौलाना और हाफिज नईम से मिले तो क्या एजेंडा क्या था? पाक इंडिया कशीदगी थी या सियासी हालात? मेरे इल्म में नहीं है कि उन मुलाकातों में क्या डिस्कस हुआ है जी, लेकिन बहरहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल ही जो है वो डिस्कस हुई होगी अगर मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिस्कस हुआ है ये मेरे इल्म में नहीं है।